आप सब लोगों को 26 जनवरी की यानी कि रिपब्लिक डे की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत मुबारकबाद। तो मैं मोस्ट अपने वेलकम। दिल की गहराइयों से अपने हिंदुस्तानी भारतीय दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, सबको रिपब्लिक डे की मुबारक देना चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल आपका सही ऑब्जर्वेशन है। इंडिया का जो रिपब्लिक डे है अभी इंटरनेशनल इवेंट है। यहाँ हर साल कोई ना कोई बड़े दुनिया भर के स्तर के जो व्यक्ति हैं आते एक एक करके भारत जो है वो तमाम जो मुसलमान ममालिक हैं उनको अपनी तरफ ले गया और पाकिस्तान जो है वो लड़ रहा है, झगड़ रहे हैं। और साथ-साथ उनको कान में कह दिया होगा $1 बिलियन प्लीज़। तो जी हाँ, तो $1 बिलियन प्लीज़ से कम तो बात हम करते नहीं हैं, यानी जब भी माँगो खूब लंबे-चौड़े पैसे माँगो, यानी कि बोरी माँगो तो थैला तो मिल ही जाएगा। तो मैं मोस्ट अपने वेलकम। दिल की गहराइयों से अपने हिंदुस्तानी भारतीय दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, सबको रिपब्लिक डे की मुबारक देना चाहूंगा। और हम भी सेलिब्रेट करेंगे वॉशिंगटन डीसी में। और क्योंकि पाकिस्तान अगर मेरी माँ है तो भारत मेरी मासी है, क्योंकि वी आर पार्ट ऑफ ईच अदर, कि जिनके साथ हमारा सदियों का रिश्ता है, बंधन है, हमारा कल्चर है, हमारी जबान है, हमारी सोचें हैं, हर चीज। मैं समझता हूं कि वाहिद भारत एक ऐसी नेशन है जिनके साथ हमारी इतनी चीजें मिलती हैं, किसी और के साथ इतनी चीजें नहीं मिलती। तो मैं अपने दिल की गहराइयों से उनको रिपब्लिक डे की मुबारक देना चाहूंगा। एक एक करके भारत जो है वो तमाम जो मुसलमान ममालिक हैं उनको अपनी तरफ ले गया और पाकिस्तान जो है वो लड़ रहा है, झगड़ रहे हैं। ये जो आज की जो डेवलपिंग स्टोरी है उसमें ये है कि इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं सीसी, वो इंडिया की जो रिपब्लिक डे है उसके चीफ गेस्ट हैं जो 26 जनवरी को होती है। और ये आप ये समझ लें कि इससे पहले मुझे याद आई थिंक कि जो डॉक्टर जयशंकर हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो हेड हैं वो गए थे इनको स्पेशली इनवाइट करने। आपको पता है इंडिया ने कॉन्टीन्यूसली काफ़ी काम किया है कि मुस्लिम वर्ल्ड के साथ बायलैटरल ताल्लुकात कैसे बनाने हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कैसे तलाश करनी है और स्टेप बाय स्टेप अपना जो इमेज जो पाकिस्तान इस्टेब्लिश करता था, यार ये तो मुसलमानों को दबा रहे हैं, कश्मीर को दबा रहे हैं, ये एंड वो, इंडिया उसको जो है वो चेंज करने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया के लिए जो प्रेसिडेंट सीसी है या इजिप्ट इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको बता सकता हूँ कि आप देखें ना, तकरीबन 110 मिलियन की आबादी है। एक तरफ अफ्रीका और एक तरफ एशिया। टेक्निकली तो इजिप्ट जो है वो जियोग्राफिकली अफ्रीका में है, लेकिन पॉलिटिकली वो जो एशिया में है, इसलिए मिडल ईस्ट का उसको हिस्सा बना दिया जाता है। लास्ट टाइम आई थिंक मोहम्मद बिन जायद आए थे इंडिया के अंदर, तो आप देखें कॉन्टीन्यूसली ब्राज़ील के प्रेसिडेंट भी आ चुके हैं, लेकिन कॉन्टीन्यूसली आप देखें ये स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कह लें या इसको आप ये कह लें कि किस तरह नरेंद्र मोदी ने 26 जनवरी को जो उनका रिपब्लिक डे होता है उसको इस तरह इंटरनेशनलाइज कर दिया। अब पाकिस्तान ने भी इसको कॉपी करने की कोशिश की, मुझे मेरा ख्याल है। तो हमने बुला लिया जो क्या नाम है उनका, मलेशिया के जो वज़ीर आज़म थे महातीर मोहम्मद, हमने उनको बुला लिया। इंडिया ने अपना जो गल्फ़ ममालिक के साथ जो करीब होना, जीसीसी के करीब होना, इन सब ममालिक के करीब होना, सो इंडिया ने अपना वो मार्क तो बना लिया है। अब पाकिस्तान के पास ज़ाहिर बात है कोई चॉइस नहीं थी। हम, आपको पता है हमारे इजिप्ट के साथ कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है, बल्कि हम तो कतराते रहते हैं, इजिप्शियन से मिलते रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मुस्लिम वर्ल्ड के साथ जितना करीब हुए हैं और उसका जो उन्होंने फ़ायदा उठाया है, वो उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी इंडिया तो है ही है, लेकिन उसका जिसको कहते हैं ना डायरेक्ट लूज़र जो है वो पाकिस्तान है। क्योंकि पाकिस्तान ओआईसी में अब वो चीज़ें मैनेज, हर रोज़ पाकिस्तान की ओआईसी में पोजीशन कमज़ोर हो रही है क्योंकि हम ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए जियो पॉलिटिक्स में, हम कश्मीर में सिक्योरिटी में, नेशनल सिक्योरिटी में। इंडिया ऑन दी अदर हैंड उसके लिए कश्मीर एक छोटा सा हिस्सा था और वो तो साथ अपनी और चीज़ों में लगे रहे। हमने मिलिट्रीज को किए, हुकूमतें गिराईं, वॉर ऑन टेरर लड़ते रहे, फिर उससे पहले जहाद करते रहे, मुजाहिदीन बनाते रहे, तो हम तो अपने मुल्क में तजर्बे करते रहे। आप सब लोगों को जो हमें भारत से देख रहे हैं, जो हमें भारत से नहीं भी देख रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं से भारतीय हैं, आप सब लोगों को 26 जनवरी की यानी कि रिपब्लिक डे की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत मुबारकबाद। और हम दुआ करते हैं यहाँ पाकिस्तान से बैठकर
कि आप लोग इसी तरीके से, आपकी इकोनॉमी हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, आप लोग तरक्की करते रहें और प्रोग्रेस करते रहें, और हमें भी ऊपर वाला ये तौफीक दे कि हम भारत हो उससे, या चाहे बांग्लादेश हो, उससे बहुत कुछ हम सीख सकें और हम भी अपनी कंट्री को थोड़ा आगे की तरफ ले जा सकें, थोड़ी प्रोग्रेस पाकिस्तान में भी आए। शहबाज शरीफ साहब का कहना ये है, पाकिस्तान को बचाने के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा। जी शहबाज शरीफ साहब, आप पाकिस्तान को बचाने के लिए अपनी जान बिल्कुल मत दीजिए। हाँ, वो जो आपने अपनी जान से लगा के रखे हैं ना पैसे अपने, जो आप लोगों ने बहुत कमाइयां की हैं पिछले बार जब आपकी गवर्नमेंट्स रही हैं 30 साल, और बहुत से सर आप जानते ही हैं, इधर के उधर के उधर के किधर किधर के जो आपने बिजनेसेस किए हैं और पैसे बनाए, वो पैसा आप पाकिस्तान को दे दीजिए, तो शायद पाकिस्तान का कुछ भला हो जाए। आपकी जान हम लेके क्या करेंगे? यानी कि ये सर हवा हवाई हुई, जी हाँ, ये हवा हवाई बातें आप ना करें। इसके बजाय सर आप ऐसा करें कि ये पैसे आप जरा दे दीजिए, और आपका भी भला होगा। हो सकता है आपको अल्लाह ऊपर वाला और ज्यादा आपको दे और आपके ऊपर भी बरकत रहे, लेकिन सबसे पहले कंट्री का सोचिए और अपने अपने पैसे थोड़े ढीले कीजिए। ये भी शहबाज शरीफ साहब हैं और वो यूएई के प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं, मोहम्मद बिन जैद अल नाह्यान। शहबाज शरीफ साहब जो आजकल हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उनको वेलकम कर रहे हैं रहीम यार खान में, और साथ साथ उनको कान में कह दिया होगा $1 बिलियन प्लीज। तो जी हाँ, तो $1 बिलियन प्लीज से कम तो बात हम करते नहीं है, यानी जब भी मांगो खूब लंबे चौड़े पैसे मांगो, यानी कि बोरी मांगो तो थैला तो मिल ही जाएगा। बहरहाल हमारी गवर्नमेंट की तरफ से 26 जनवरी की मुबारकबाद जाती है भारत को या नहीं जाती है, ये तो हमें सुबह ही पता लगेगा, या फिर ये तो हमें आज पूरा दिन चेक करने के बाद पता लगेगा कि हर वक्त उल्टी सीधी ट्वीट्स जो हमारी गवर्नमेंट करती रहती है, वो भला भारत को 26 जनवरी की मुबारकबाद देती है या नहीं। लेकिन हमारी तरफ से आप सब लोगों को 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे की मुबारकबाद। अपना बहुत ख्याल रखें और साथ साथ दुआ करें कि पाकिस्तान के भी कुछ हालात बेहतर हो जाएं और हमारे टर्म्स भी भारत के साथ अच्छे हो जाएं, बजाय इसके कि हम लोग जो लास्ट 75-76 ईयर से लड़ते चले आ रहे हैं, वो लड़ाई खत्म हो और एक अच्छे पड़ोसियों की तरह हम रह सकें, ताकि एक दूसरे के घर, अच्छे पड़ोसी तो वही होते हैं ना जी जिसके घर जाके आप कुछ मांग सकते हैं। तो बिल्कुल हम फिर आएंगे और आपसे कहेंगे, कभी कहेंगे चीनी दे दो, कभी कहेंगे चावल दे दो, कभी कहेंगे दाल दे दो, कभी कहेंगे सब्जी दे दो, और आप मजबूर होके हमें दे ही देंगे, ये भी हमें मालूम है। तो इसलिए हमारी कोशिश है और हमारी दुआ है कि भारत के साथ पाकिस्तान के टर्म्स बेहतर हो जाएं, और ये बात मैं हमेशा कहती रहूंगी आखिरी सांस तक। सर, आज जो मेरा प्रोग्राम का जो मोटिव है वो ये है, इंडिया का 2023 का रिपब्लिक डे जो है 26 जनवरी को सेलिब्रेट करेगा इंडिया, जिसमें इजिप्ट के प्रेसिडेंट विजिट कर चुके हैं, उनका एक मेरे ख्याल से डेलीगेशन भी आ गया है। और क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए, उनका विजिट ही क्यों, इजिप्ट के प्रेसिडेंट ही क्यों? और कहा यह जा रहा है कि अब इंडिया जो अपना रिपब्लिक डे जो है वो इंटरनेशनलाइज कर चुका है। नहीं, बिल्कुल आपका सही ऑब्जर्वेशन है। इंडिया का जो रिपब्लिक डे अभी इंटरनेशनल इवेंट है। यहाँ हर साल कोई ना कोई बड़े दुनिया भर के स्तर के जो व्यक्ति आते हैं, आप सिंगापुर के प्रेसिडेंट की बात, प्राइम मिनिस्टर की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, आप यूएस के प्रेसिडेंट की बात करें, फ्रांस के प्रेसिडेंट की बात करें, कोई ना कोई इस लेवल का जो वर्ल्ड लीडर है उसे बुलाया जाता है। और यहाँ कोई हिंदू मुसलमान का भेद नहीं होता, मुसलमान भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, जो भी आते हैं। कई बार तो हम पूरे सार्क के जितने हमारे कंट्रीज हैं उनमें सबको बुलाते हैं, तो लोग आते हैं। देखिए, भारत एक बढ़ती हुई शक्ति, एक सुपर पावर इन मेकिंग है। इजिप्ट को इंडिया ने बहुत मदद की है, इजिप्ट को खड़ा होने में और टेक्नोलॉजी देने में। तो हमारे पास इजिप्ट को देने को बहुत कुछ है और हमें हमारे पास इजिप्ट से लेने को बहुत कुछ है। एक हमारे यहाँ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे भी पकड़ी गई, PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। अब उसके यहाँ जो कागज मिले, जो दस्तावेज मिले, वो था कि भाई गजवा हिंद 2024 में, सॉरी कॉल टू एक्शन है 2024 में, 2047 में हिंदुस्तान को मुसलमान करना है, इस्लामिक कंट्रियों की मदद से हमें केवल 10% मुसलमान साथ चाहिए। ये डॉक्यूमेंट यहाँ मिले। खैर, टर्की को तो हमने जवाब दे दिया। हमने एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया साइप्रस के साथ, और साइप्रस को मिलिट्री असिस्टेंस भी देंगे, ट्रेड असिस्टेंस भी देंगे, काफ़ी देंगे। तो खलीफा के तो खैर वहाँ से थोड़ी हवा टाइट हो गई है काफ़ी।
अगर मुस्लिम ब्रदरहुड को किसी ने नेस्त नाबूद कर दिया और ख़त्म कर दिया, जो भी मुस्लिम ब्रदरहुड एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो फतह अल सीसी। तो ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड का कनेक्शन और जो इसके रूट्स को ख़त्म करना है, इसके लिए हमें फतह अल सीसी साहब चाहिए। इनका हमारे साथ आने का मतलब है मुस्लिम ब्रदरहुड को एक बहुत सॉलिड मैसेज, क्योंकि ये उनके एनिमी नंबर 1 है और इन्होंने जिस तरह से उनको लिमिट किया और कोई दुनिया में कर नहीं पाया। तो यहाँ से पीएफआई का जो एंगल है वो भी सेटल होता है, क्योंकि टर्की के साथ हमने जो करना था वो कर रहे हैं, और यहाँ मुस्लिम ब्रदरहुड को टैकल करने के लिए, क्योंकि इसके मुस्लिम ब्रदरहुड के रूट्स कहीं ना कहीं इजिप्ट से ही आते हैं। हो ही नहीं सकता, ये तो वर्ल्ड बैंक IMF किसी की भी कही कि देयर इज अ सेंचुरी ऑफ इंडिया। मैं कहता हूँ देयर आर सेंचुरीज ऑफ इंडिया, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ 1 सेंचुरी।